Good morning, everyone. Well, I, Sonali Agarwal, welcome you all in Trishul Defense Academy's YouTube channel. In this video today, I'll be sharing the course curriculum for spoken English in TDA. The things we actually do for you improving your and enhancing your spoken English. So today in this video, I'll be sharing the various things which we do in TDA to enhance this language. अब हम जब भी ऑफिसर ग्रेड के लिए प्रिपरेशन करते हैं, डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, द लास्ट स्टेप विच कम्स इनटू द प्रिपरेशन इज द इंटरव्यू पार्ट, योर SSB 5 days इंटरव्यू प्रोसीजर. ठीक है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका स्पोकन इंग्लिश का पार्ट, विच इन अ वे इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन पार्ट. तो इन दोनों ही फैक्टर्स को शुरू से इम्प्रूव करने के लिए हमारे TDA में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस रेगुलरली चलती हैं राइट फ्रॉम डे 1. So what are the things we actually do in this course? Let me share this all with you. Now the number one thing which we do is the introduction of spoken English. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश में डिफ्रेंशिएट करने का. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोग शुरू से When you pass your written exam, आप लोग शुरू से vocabulary पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं, but again it is different from the way we speak. उसमें अंतर क्या है? जब हम पूरी ग्रामर अच्छे से पढ़ रहे हैं फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्रामर को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके अंदर मार्क्स भी सिक्योर करते हैं, बट स्टिल समवेयर वी आर स्टक इन स्पीकिंग दिस लैंग्वेज. तो क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस क्या है स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में, ग्रामेटिकल इंग्लिश में, वो हम इस कोर्स में आपको समझाते हैं और बताते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं. बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन दे से कि मैम वी नो होल ऑफ द ग्रामर, हमें पूरी ग्रामर अच्छे से आती है, हमने उसको क्लियर भी कर लिया है, बट स्टिल वी आर अनएबल टू स्पीक इन द लैंग्वेज. Our mind doesn't want to speak in English. So what is the difference? What is the problem? So here in TDA, we solve all these issues and we teach you the difference between the spoken part of the English language and the written part, right? The next thing, here we teach you the rules of L, R, S and W. What is that? It is the 4 factors of English. English is a big circle, right? And we do a bit of it in spoken part. तो उसमें जो सबसे important factor है, that is your reading prescriptive, your written English, and how much you listen to this language, and then the ultimate thing, that is you speaking this language. इन सब की practice हम TDA में करते हैं. The next thing is the introduction, the self-introduction part. Now in your SSB interviews, the last thing which you have to do is the introduction, your self introduction. अब उसमें ऑफिसर अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्राई गिव मी योर इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, बट स्टिल यू विल थिंक, यू विल फील दैट कि वी आर स्टक इन दिस बेसिक क्वेश्चन. दो वी नो एवरीथिंग अबाउट आवर सेल्फ, बट स्टिल when the chance comes to tell it to others, जब हमें दूसरों को बताना होता है अपने ही बारे में, it becomes the most difficult question of the universe, right? लेकिन इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपने देखा होगा हर इंटरव्यू में जाने से पहले everybody practice this question because this is the foremost question जो वहाँ आना ही आना है. इस क्वेश्चन के पीछे भी बहुत लॉजिक है. वंस यू सिट इन द इंटरव्यू पैनल, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए इंटरव्यूअर आपसे पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हमें कितनी ब्यूटिफाई करके किस तरीके से आंसर करना है, हमारा कॉन्फिडेंस उसी एक आंसर से एकदम दिख जाए ऑफिसर को कि येस यू आर अ कॉन्फिडेंट कैंडिडेट फॉर एन NDA. तो इसकी हम प्रैक्टिस अपने ट्रिशूल डिफेंस अकेडमी के स्पोकन क्लासेस में करते हैं. एवरी डे वी डू सर्टेन पार्ट जिसमें आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है या अपनी डेली एक्टिविटीज़ बतानी है, सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज़ द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और डेली यूज सेंटेंसेस हम कैसे बोलते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल पाए.
सी द प्रॉब्लम वी फेस इज़ द ट्रांसलेशन प्रॉब्लम. हम क्या करते हैं, हम हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये क्वेश्चन अराइव होता है कि मैम वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, वी आर वेरी वर्स्ड विद द ग्रामर ऑल्सो, वी नो द वोकैबुलरी पार्ट ऑल्सो, but still something is stucking us, something is restricting us from speaking this language. और वो restriction है the translation problem. हम अपनी मातृभाषा कमी उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो देयर नंबर ऑफ इश्यूज़. आपको कई वर्ड्स की वोकैब नहीं आती है, आप आधी से ज़्यादा 50% ऑफ द मैटर जो आपको कहना है हम भूल जाते हैं बिकॉज वी हैव स्टक इन द वोकैब पार्ट. और एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना इज़ नॉट जस्ट पॉसिबल. वाई? क्योंकि ये दो इंटायरली डिफरेंट भाषा है. हिंदी इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड इंग्लिश इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट. सो हियर वी टीच यू हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. और ये आता है जब हम रेगुलर डेली यूज सेंटेंसेस को ट्राई करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दी हाई फाई वोकैबुलरी, हाई एंड वोकैबुलरी को छोड़कर जब हम अपने बेसिक वर्ड्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट करने में ट्राई करते हैं तो हमारी स्पोकन की प्रैक्टिस अच्छे से होती है. So these all sessions will be provided to you by TDA. The next would be the writing practice. जब आप NDA के एग्ज़ाम का रिटन क्वालिफाई करते हैं और SSB में एंटर करते हैं तो देयर आर मल्टीपल टेस्ट और उसमें से आपका एक होता है वैट या फिर स्टोरी राइटिंग. तो उसमें यू हैव टू राइट. जब हमें लिखना ही उस तरह से नहीं आता तो वी आर स्टक इन दैट एंड वी वोंट बी एबल टू राइट अ गुड स्टोरी जो हमारा साइकोलॉजिस्ट, हमारे ऑफिसर्स हमसे मांग रहे हैं. सो हियर वी मेक यू प्रैक्टिस टू राइट द स्टोरीज और जिसके अंदर आपकी रिटन इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, आपकी ग्रामेटिकल इश्यूज़ भी थोड़े कम होते हैं एंड यू बिकम वेल वर्स्ड विद द वोकैब एंड ग्रामर साइमल्टेनियसली. The next thing is the presentations and group discussion. Now, group discussions and presentations are foremost very important when you talk about spoken English curriculum. क्योंकि one to one talk कैसे हमें करना है. Now, one to one talk जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, right? The communication factor. How to communicate your ideas and thoughts to others so that they understand what you want to say, what you actually mean, right? तो ये सारी प्रैक्टिस भी हम अपने सेशंस के में करते हैं जहाँ पे हम आपको रोल प्लेस देते हैं, आपको हम सिचुएशंस देते हैं और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना होता है. प्लस वील डू अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस वेयर वील गिव यू द टॉपिक एंड यू हैव टू कम अप ऑन द स्टेज जिससे आपका स्टेज फियर भी थोड़ा कम हो और आप प्रेजेंटेशंस दे पाएँ. And then the group discussions, again a very important part in any interview process. तो group discussions की practice भी यहाँ पे होती है जहाँ पर we will give you a topic and everybody will discuss, will speak on that topic. तो ये सारे practice हम TDA में regular from day one start करते हैं. The next thing which is very important again, there are some vocabulary booster classes जिसके अंदर हम डेली यूज्ड डे टू डे वोकैबुलरी से आपको रूबरू कराते हैं. जैसे सपोज हम बेसिक इंग्लिश में अच्छे से वर्स्ड हैं तो अब बारी आती है कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे जाने की. सो हियर वी प्रैक्टिस द बेसिक वर्ड्स replaced by some advanced vocabulary so that it enhances your language, you get enriched in this English language, right? We teach you the idioms and the most important phrases which cut short the grammar. जब हमें phrases और idioms learn हो जाते हैं तो grammar content को learn करना थोड़ा कम कर देते हैं हम, right? Because we can directly convey our thoughts using that idiom or phrase. So like suppose I say for example, my life is a bed of roses. Now what does it mean, bed of roses? Bed of roses का मतलब है I am living a very comfortable life. Whereas there is no problem. It is a smooth life. I am enjoying my life. तो इस तरह के idioms and phrases की प्रैक्टिस भी हम आपको देते हैं अपने सेशंस में ताकि ग्रामर कंटेंट को छोड़कर आपकी इंग्लिश और ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स की तरह साउंड करे, राइट? And then there are a lot of practice sessions and of course the practice of basic grammar so that क्योंकि grammar कुछ तो आनी ही चाहिए for speaking, right? So the practice of basic grammar is given right from the beginning which will help you in the written English also and in the spoken English also. Plus there are multiple practice sessions so that you can listen to others,
आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, जो आपका ओवरऑल इंग्लिश बोलने का तरीका है, उसको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं अपने TDA के स्पोकन इंग्लिश सेशंस में. So I invite you all to come to TDA and join the spoken English classes. जय हिंद. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.